श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिससे मनुष्य छूटना चाहता है उस छूट जाए, और जो मनुष्य पाना चाहता है उसे पा जाए, यही जिंदगी का लक्ष्य है। हमने अभी नाम कुछ नहीं लिया, जो पाना चाहता है। तो अब आपसे पूछ लें, मनुष्य दुख पाना चाहता है? बोलो। तो दुख से छुट्टी मिल जाए। मृत्यु पाना चाहता है? नहीं, मौत से छुट्टी मिल जाए। और अपने प्रिय का अपने रहते, एक तो अपनी मृत्यु ना हो और उसकी भी मृत्यु ना हो जो मुझे प्रिय है, उसका वियोग ना हो जिंदा रहते भी। जैसे आपकी शादी हो जाए और मायके ही रहे तो जिंदा तो है पर आपका वियोग हो गया। अच्छा, मर जाए या धन प्रिय है चला जाए, या बैंक में रहे निकालने का अधिकार खत्म कर दिया जाए, आपका है पर आपको पाने नहीं दिया जाए, तो प्रिय का वियोग, प्रिय की दूरी, प्रिय की दूरी पसंद, और प्रिय का अभाव भी पसंद नहीं। धन खत्म हो जाए, पत्नी खत्म हो जाए, बेटा खत्म हो जाए, पद का वियोग हो जाए, जो आपको प्रिय है, उदाहरण में है ये, जो प्रिय है उसका वियोग ना हो, अभाव ना हो, दूरी ना हो, दूरी भी ना हो, देरी भी ना हो, जब चाहिए तभी। तो जो जो पसंद है वो हमें मिल जाए, और जो जो पसंद नहीं है वो कभी ना मिले। अच्छा, मौत कब मिले? 10 दिन बाद, 10 साल बाद? मृत्यु 10 साल बाद भी ना मिले। वो ऐसे संकट आए तो कहेंगे हे प्रभु इस साल बचा लो, फिर इस साल बचने के बाद 1 वर्ष फिर बढ़ा देंगे। नहीं, हाँ, धीरे धीरे एक एक किस्त। पर अभी जानते हैं एकदम कहीं कह देंगे भगवान से तो मुकर जाएंगे। कई बार भिखारी आवे ना तो बिल्कुल नहीं, तो कहता है कुछ दे दो, और जहां हमने 1 रुपया दिया तो कहता है 5 दे दो, और रुपया दे दो ना तो कहता है कम्बल नहीं है, 1 कम्बल और दे दो। वो भी देख लेता है कि दे रहे हैं, उदार हैं, तो बढ़ता जाता है। भगवान को भी आप कंजूस समझते हो, इसलिए पहले छोटी बात कहते हो, यदि मान जाए तो बढ़ जाओगे। तो अपनों का वियोग पसंद नहीं है, सुख हमको जल्दी चाहिए। जल्दी भी नहीं, जल्दी भी ठीक नहीं है, जाए ही नहीं, आने का झगड़ा ही नहीं, जाए ही नहीं। सुख हमेशा रहे, जीवन का भी अभाव ना हो।
अच्छा, मान लो जीवन का अभाव हो जाए तो मिल जाएगा। जिसको, मान लो मुझे धन चाहिए, और धन किसको चाहिए? मुझे अपने लिए चाहिए। यदि अपना अभाव हो जाए तो धन का क्या करें? प्रिय वस्तु से भी ज्यादा प्रिय है अपना होना। मान लो धन के बदले आपकी मृत्यु आप चाहो तो हम दे सकते हैं। धन चाहो, मरने को तैयार हो जाओ। राठ वालों से कल सलाह करके आना। अच्छा, मान लो हम मर ही जाएं तो सुख किसके काम आएगा? मान लो सुख कहें भगवान कि हम सुख की वर्षा करेंगे, सुख बरसाएंगे, पर तुम नहीं होगे, तो कहोगे फिर हम सुख का करें क्या? हम ही नहीं होंगे तो सुख का क्या करेंगे? अच्छा, भगवान तुम्हें मिल जाएं, तुम ना हो, तुम मर जाओ, तब भगवान किसे मिलेंगे? मैं नासी, भगवान अविनाशी, तो भगवान को चाटें क्या? और चाटें भी गलत बोल रहा हूं, चाटेगा कौन? मैंने अपने अभाव में भगवान का क्या होगा? अपने अभाव में सुख का क्या होगा? इसलिए परम प्रिय सुख नहीं है, परम प्रिय भगवान नहीं है, परम प्रिय अपना आप है। सुख भी मुझे अपने लिए चाहिए। मैं जिससे प्यार करता हूं उसके लिए धन इकट्ठा करता हूं, ठीक है ना? तो सुख किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? सुख किसके लिए बटोर रहे हो? मान किसको चाहिए? मान किसके लिए? पड़ोसी के लिए? पड़ोसी का मान चाहते हो? पड़ोसी के लिए सुख इकट्ठा कर रहे हो? तो जिसके लिए सुख इकट्ठा करो उससे प्यार नहीं? सबसे ज्यादा प्यारा मैं है, जिसके सुखी करने के लिए लगे हो। क्योंकि यदि मेरे को न मिले तो सुख भी क्या? सुख मिले तो मुझे, भगवान मिले तो मुझे। मैं ना हूं तो मुझे भगवान का क्या, सुख का क्या? यदि जिंदगी भी मेरे बिना होती हो, मान लो जिंदगी होती नहीं है वैसे, मेरे बिना जिंदगी क्या? यदि जिंदगी भी हो पर मैं ना हूं, यद्यपि ये बिल्कुल झूठ बात है ये, क्योंकि मेरे होने का नाम तो ही जिंदगी है। जिंदगी कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि बिना मेरे फिरती है कहीं। मेरे होने का नाम जिंदगी है, और मैं हूं। यदि मैं सदा रहूं तो मौत क्या है? अच्छा, सब मर जाएं, मैं ना मरूं, मेरी मृत्यु ना हो, एक बात। और जो जो हो और मेरा, जो मेरा हो, मैं नहीं जानता। अभी तक तुम भी मरते हो, हम नहीं कहते। आप जो हो, जो आपने अपने को समझा है, जिसको रोज बकरे की तरह पाल रहे हो ना, जिसको मैं बना के पाल रहे हो, ये नहीं रहेगा एक। और जिनको मेरा कहते हो, मैं नहीं, मैं तुम्हारी दृष्टि का अनुवाद कर रहा हूं। मैं अपनी दृष्टि तो अभी शुरू नहीं की। मैं जो समझता हूं वो तो बाद में बताऊंगा, पर अभी जो तुम समझते हो उससे कथा शुरू कर रहा हूं। तो जिनको तुम अपना समझते हो, इनमें से सब रहने ही वाले हैं ना? एक भी बताओ जो तुम्हारे हैं और उनको कोई खतरा नहीं है। हम चाहते हैं न तुम्हें खतरा हो
न तुम्हारे, तो ऐसे तुम हो जिसका नाम कहेंगे उसका नाम मैं हो, जो जिसको खतरा ना हो। और ऐसा मेरा हो, चाहे फिर उसका नाम भगवान हो, ऐसा मेरा कोई हो, मेरा कोई ऐसा हो जिसको मैं प्यार करता हूं वो भी मरता ना हो। अच्छा, मैं प्यार तो करता हूं पर मेरा भगवान मर जाए तो? भगवान न करे कि भगवान मर जाए। यदि भगवान से बड़ा प्यार है और न रहे तो रोगे नहीं? तो भगवान भी हमें अनित्य नहीं चाहिए, न रहने वाला भगवान नहीं चाहिए। हमें भगवान भी सदा रहने वाला चाहिए, और हमको छोड़कर चले जाने वाला भी भगवान नहीं चाहिए। इसलिए सदा रहने वाला चाहिए और मेरे को छोड़ के जाने वाला ना हो। ऐसा भगवान आज ढूंढना है, मानना नहीं, खोजना है। सुनना ही नहीं, उसको पाना ही है। जो छोड़ के न जावे ऐसा भगवान। जो भगवान हमें छोड़ दे वो काम चलाऊ तो ठीक है, काम चलाऊ है, पर वो ठीक पूरा ठीक नहीं कह सकते। जो भगवान मिलकर बिछुड़ जाए, वो पति या पत्नी या बेटे और बाप से ज्यादा नहीं है। और जो मेरा भी होके रहे, मैं बन के भी रहे, पे थोड़ी देर बाद मेरा मैं ना रहे। जैसे जवानी आपकी थी ना, बोलो, एक दिन जवानी तुम्हारी थी कि पड़ोसी की? तुम्हारी थी ना, अब तुम्हारे पास है ना। भगवान तुम्हारी जवानी की तरह आ भी जाएं और कुछ दिन बाद चले जाएं, तो भगवान मेरी जवानी है क्या? भगवान मेरे सपने हैं क्या कि रात आए थे जागे तो गए? भगवान मेरी जागृत अवस्था है क्या कि कुछ देर रहते हैं फिर चले जाते हैं, फिर मुझे बिना जागृत के गुजारा करना पड़ता है? भगवान मेरी नींद है क्या? मुझे नींद जैसा भगवान भी नहीं चाहिए, मुझे जागने जैसा भगवान नहीं चाहिए, मुझे स्वप्नों जैसा भगवान नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा चाहिए जो मेरा मैं ही हो, फिर मेरे मैं से अलग कभी ना हो। कुछ तो रोज अलग होते हैं, पहले ही मालूम है कि मेरे से अलग है, मिलता है पर मेरे से अलग है। आपसे आपकी पत्नी अलग है ना, भले मिलती है, तुम्हारी है, पर तुम और तुम्हारी पत्नी दो हैं या एक? ठीक है ना? हाँ, समझ लो। कुछ तो अलग हैं, मिलते हैं, और कुछ मिलते हैं तो मुझे अलग लगते ही नहीं। पत्नी तो मिलने पर भी मैं नहीं होती कभी, आपकी हो गई हो तो हो गई हो। तुम्हारी तुम नहीं बनी, तुम्हारा बाप तुम्हारा तुम नहीं बना, तुम्हारी गाय तुम्हारी तुम नहीं बनी, तुम्हारी रही, पर तुम्हारा स्वप्न तुम ही बन गया था, तुम्हारी जवानी तुम ही बन गई थी, तुम्हारी जागृत तुम ही बन गई थी। वो मैं ही थी, मैं ही लगती थी, पर वो भी झूठी निकली, मैं नहीं निकली, चली गई। जिनको मेरा बनाया वो मेरे ना निकले, और जिसे मैं बनाया वो मेरा मैं ना निकला। तो असली मेरा खोजना है जो मेरा सचमुच मेरा हो, और ऐसी मैं खोजना है जो सचमुच मेरी मैं हो। मेरी मैं जो मुझसे सेकंड को अलग नहीं हो सकती। यदि मिट्टी में घड़े की मैं, मिट्टी को घड़े घड़े
कि मैं, मिट्टी को अपनी ही मैं लगने लगी। अब देखो, मिट्टी को घड़ा मैं लगने लगा। मैं बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल उसी में है, वही है। घड़ा मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा मिट्टी इतना लगने लगा। पर कुछ दिन में देखा वो गया, बिचारी रह गई। कौन? हाँ, बिचारी रह गई और बिचारा गया। यदि मैं होता या मिट्टी का है और घड़े का है एक ही होते, तो जब तक मिट्टी रहती उतनी देर तक रहना चाहिए। पर घड़ा मिट्टी का भले हो, मिट्टी में भले हो, मिट्टी से भले हो, मिट्टी का ही हो, पर मिट्टी तो नहीं है। तो जागृत भले मेरी हो, मेरे से हुई हो, मैं ही हूं भले, पर कैसे उसे मैं कहूं जो थोड़ी देर बाद गई और मैं उसके बिना रहा। जिसके बिना मैं रह जाऊं वो असली मैं, तो असली मैं ही आपके पास नहीं, फिर भगवान असली कैसे ढूंढोगे? जिसे अपनी मैं ही असली नहीं मिली, वो असली भगवान क्या ढूंढे? नकली मैं से नकली भगवान मिलता है। स्वप्न की देह से औरत भी जागृत वाली मिलेगी। स्वप्न के हाथों से जो रुपया उठाओगे वो स्वप्न के ही होंगे। नकली देह से नकली रुपया, नकली देह से नकली देश, नकली देह से नकली व्यक्ति, नकली देह से नकली समय। इतने बरस हुए पत्नी को साथ रहते, जागोगे पता चलेगा समय भी नकली था, पत्नी भी, और जिस देह से तुमने मिले थे वो देह भी नकली। देह से असली कोई नहीं मिलता। और पैदा हुए मन से, पैदा हुई जागृत से, पैदा हुए मन से अजन्मा भगवान भी नहीं मिलता। जन्मे से जन्मा ही मिलता है, अजन्मा से ही अजन्मा मिलता है। तुम अजन्मा जब तक नहीं, अजन्मा भगवान नहीं मिलेगा। मरने वाले तुम हो तो भगवान भी तुम्हें मरने वाला मिलेगा। अब मरने वाले आदमियों ने मरने वाले भगवान ही ढूंढ पाए हैं। रहने वाला ही रहने वाले भगवान की खोज कर सकेगा। इसलिए चाहे रहने वाला भगवान पहले मिले या रहने वाला ढूंढने वाला पहले मिले, न रहने वाले को पहले छोड़ो। पहले अपने में रहने वाला झूठ, अपने साथ मिलाया झूठ छोड़ो, तो भगवान भी प्योर शुद्ध मिल जाएगा। नहीं तो हमें बता दो, स्वप्न के हाथों से सच्चे रुपए तुम्हें मिले हों तो एक आध मुझे भी दो। इन हाथों से इस जगत के रुपए मिलते हैं। यद्यपि ये भी न रहने वाले, वो भी न रहने वाले हैं, पर तुलना करो तो स्वप्न के हाथों से स्वप्न का धन और जागृत के हाथों से या प्रकृति के हाथों से प्राकृतिक धन। पर परमात्मा प्रकृति भी नहीं है। परमात्मा तो प्रकृति से भी, तो प्रकृति के देह से प्रकृति की ही रचना के लोग मिल सकते हैं। जब तक प्रकृति से परे मुझे अपनी मैं नहीं मिलती, तब तक प्रकृति से पार रहने वाला ब्रह्म भी मुझे नहीं मिल सकता। यहाँ क्यों खुशी है? इसलिए नहीं कि हमारे आश्रम में, ना, इसलिए खुशी है कि तुम्हारे शहर से थोड़ा दूर है और दूर तक आम लोग नहीं आते।
थोड़ा जरूरतमंद आएंगे, और थोड़ा दूर होता तो और अच्छा होता। देखो, समझने के लिए दूर आना पड़े कोई हर्ज नहीं, पर जो पाना है वो पाना है जो तुम्हारे साथ ही रहता है। दोनों फर्क हैं। समझने के लिए थोड़ा दूर आना चाहिए, नहीं तुम समझोगे नहीं, आ भी जाओगे मटर गश्ती करोगे। समझना तो बहुत जरूरी है। अजेन अजम प्रकाश थे, अजन्मा से अजन्मा प्रकाशित होता है। अकृत से अकृत मिलता है, कृत से अकृत नहीं मिलता। पैदा हुए से, कृत से, बनाए हुए से बनाया हुआ, इन आंखों से यही दुनिया दिखती है। इसलिए गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये मन प्रकृति से, गुणों से बना है, ये इंद्रियां बनी है, और ये भी जो दिखता है ये भी प्रकृति से बना है, पंचभूत से। इसलिए बने से बना दिखता है, मिलता है, व्यवहार चलेगा। पर परमात्मा व्यवहार चलाने के लिए नहीं है, व्यवहार के बंधन को तोड़ने के लिए। व्यवहार के कारण जो तुम्हारे अंदर जन्म मरण की भ्रांति हो गई है, परमात्मा के अलग होने का भ्रम हो गया है, और यहाँ तक पाने की मेहनत पड़ रही है, ये भी खत्म हो जाए। भगवान के पाने की भी मेहनत न रहे, और मिल जाने के बाद पाया हुआ तुम्हें लग जाए, फिर बिछुड़ने का डर न रहे। यदि बिछुड़ने का, बिगड़ने का डर रहे, न रहने का डर रहे, तो वो व्यक्ति है, वस्तु है, अवस्था है। देखो, घड़े को किसी घड़े से बिछुड़ जाने का डर है। वैसे भी डर इसलिए, पहले तो घड़े से घड़ा है ही बिछुड़ा हुआ, वह नजदीक के कारण समझ नहीं पाता। घड़े से घड़ा अलग नहीं है, पहले ही बिछुड़ा हुआ है। थोड़ा अभी कम दूर है, फिर थोड़ा ज्यादा दूर होगा। और दूसरी बात, एक का अभाव हो जाएगा तो और बिछुड़ा लगेगा। और चलो, और बिछुड़े तो बिछुड़े घड़ा, अब ये घड़ा से भी कोई बिछुड़ जाएगा। घड़े से वही बिछुड़ जाएगा जिसका घड़ा है। और यदि घड़े के बिछुड़ने में भी वो अपने आप को बिछुड़ा, अपने आप को मरा न जाने, बहुत देह के बिछुड़ने पर, इंद्रियों के बिछुड़ने पर, जागृत के बिछुड़ने पर, स्वप्न के बिछुड़ने पर, सुषुप्ति के बिछुड़ने पर मैं कम नहीं हुआ, मैं ज्यादा नहीं हुआ, तो समझो मुझे सत्य मिल गया। सत्य की पहचान है। घड़े के बनने से सत्य बढ़ा नहीं। जो भी है, अभी ये मिट्टी ऐसी पड़ी है, घड़ा बनाया, क्या बढ़ा है? केवल नाम, केवल रूप, कोई वजन नहीं बढ़ा, कोई अस्तित्व नहीं बढ़ा। देखो, या तो बताओ क्या बढ़ा? केवल रूप और केवल नाम, इसलिए नाम मात्र हुआ है घड़ा, अस्तित्व बढ़ा ही नहीं। मिट्टी जितनी थी घड़ा बनाने से बढ़ गई ना? सही बता दो, डर के नहीं बोलना, हाँ बिल्कुल रियायत नहीं करना। और घड़ा फूट गया तो घट गई ना मिट्टी। तो जो सत्य है वो कुछ बढ़ा नहीं, सत्य घटा नहीं। घटा बढ़ा केवल प्रतीति, केवल जो लगता है वो घटा बढ़ा दिखा, सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से
जागना, स्वप्ना, सुषुप्ति, दुख, सुख, मन, कुछ हुआ कुछ खोया, पर सचमुच यहाँ जो है वो नहीं हुआ, वो नहीं खोया। और जो कुछ होने से कुछ खोने से खोना बढ़ना लगते हुए भी यदि ये समझ है कि ये मैं नाम की या आत्मा नाम की या चैतन्य नाम की वस्तु घटी नहीं, बढ़ी नहीं, आई नहीं, गई नहीं, तो समझो हमें आत्मा मिल गई। आत्मा, अभी भी मैं परमात्मा नहीं बोला, अभी तो आत्मा ही लोगों को नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि तू आत्मवान हो जा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। आत्मवान निर्योगक्षेम। आत्मवान को कोई योग नहीं चाहिए, कोई क्षेम नहीं चाहिए। देखो, जो मिट्टी घटवान है, मिट्टी नहीं, जो मिट्टी मिट्टी नहीं घड़ा है, उसको रक्षा चाहिए, योग चाहिए। पर मिट्टी को किससे रक्षा चाहिए, किससे भला चाहिए? इसी तरह से जागने वाले को, स्वप्न वाले को, नींद वाले को, किसी वाले को योग चाहिए, क्षेम चाहिए। पर आत्मवान निर्योग क्षेम। आत्मा वाला को न योग ना कोई क्षेम, ना किसी से बचने की रिक्वेस्ट प्रार्थना करनी है, हाँ, ना कोई खतरा है किसी से, क्षेम भी नहीं और कुछ योग भी नहीं। योग का मतलब है कुछ पाने का अवसर, और आत्ममान को अब पाना कुछ नहीं, और ऐसा कुछ आत्ममान के पास नहीं है जिसके खोने का डर हो। क्षेम तो तभी जब मेरे पास कुछ ऐसा है जिसको खतरा है, तो क्षेम चाहिए। देखो, तुम अभी गीता की बात आई थी कि गीता पर रिसर्च, हम भी गीता ही पर बोलते हैं, उपनिषद पर बोलते हैं, और रिसर्च तो हम नहीं कर पाते, लेकिन जो पहले के हमसे पहले गीता पर कहा गया है, समझाया गया है, रिसर्च हो गई है, उतना हमारी समझ में आ जाए, समझो हो गया काम। जितना पहले कह दिया गया है उसका भी बड़ा कठिन है। हे प्रभु, हाँ, जो प्रभु ने कहा है गीता के माध्यम से वो हमारे पल्ले पड़ जाए, समझ आ जाए, स्पष्ट हो जाए। तो भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान हो जा भाव। तू आत्मवान होकर निर्योग क्षेम त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तू निस्त्रैगुण्य हो जा, किसी गुणों की परवाह नहीं। 3 गुण होते हैं। अब पहले ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते थे। अब देखो, सबको राजनीति की भूख है, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे हरिजन हो, राजनीति चाहिए, धर्म किसी को चाहिए ही नहीं। बुरा नहीं मानना, धर्म से किसी का, और गीता किसे चाहिए? तो भगवान क्या कहते हैं, जनेऊ की बात आ गई बीच में। ये 3 धागा और एक धागे में 3 धागा, वो 3 होते हैं ना, तो 3 में भी खोल के देखना 3 एक 3 गुण, फिर एक गुण में 3 गुण। पहले रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण,
फिर सत्व गुण में सत्व शुद्ध सत्व गुण, मिश्रित सत्व गुण, तमो मिश्रित सत्व गुण, रजोगुण मिश्रित। सत्व गुण में भी 3 गुण और तमो गुण में भी 3 गुण, रजोगुण में भी 3 गुण। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, और थर्ड में थर्ड, थर्ड में सेकंड, थर्ड में फर्स्ट। यदि किसी स्कूल में 15 लड़के थर्ड पास हुए तो सब थर्ड बराबर हैं? बोलो। हाँ, सेकंड सब बराबर। जब किसी उसमें जाएंगे तो एक एक नंबर की कीमत है। तो फर्स्ट में भी फर्स्ट, फर्स्ट में भी सेकंड, फर्स्ट में भी थर्ड। और भी बताएं, और करना चाहो तो ये जो विशेष योग्यता वाले हैं फर्स्ट में फर्स्ट, उनमें भी विशेष योग्यता भी कितने नंबर से। तो ऐसे ही ये पंडितों के जनेऊ में ना गुण 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 और। तो ये त्रैगुण्य विषया वेदा, ये 3 गुणों का मामला है ब्राह्मणों का। इसलिए कर्म की जिम्मेदारी पर भगवान कहते निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। अब लगता है जैसे गीता वेद का खंडन कर रही। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद तो 3 गुण की बात करता है। कर्तव्य, ये करो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये करना ये नहीं करना, सबको ये कर्म का विधान करती है। पर गीता कहती है निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अय अर्जुन, तू निस्त्रैगुण्य हो जा, न रजोगुणी न तमोगुणी न सत्वगुणी। फिर क्या हो जा? तू आत्मा हो जा, गुण को रहने दे। तू कोई गुण वाला मत बन, किसी गुण को अपनी ऊपर मत लाद। आएगा, आना थोड़ी बंद होगा। जागृत आना साधु की बंद है, स्वप्ने सुषुप्ति ऐसे साधु ढूंढ के लाओ जो गुणातीत हो गए हों, जिनको नींद न आती हो, या जागते न हो, सोते न हो। तो देखो 3 गुण तो वहां भी हैं, पर गुणातीत का अर्थ है उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। वो गुणों से ऊपर है, गुणों से विचलित नहीं होता कि ये तमोगुण क्यों आ गया, ये नींद क्यों आ गई। देखो सत्वगुणी आदमी को तमोगुण खतरनाक है। जो तमोगुण से सत्वगुण से आसक्त है उसे तमोगुण खटक रहा है। महाराज, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ थोड़ी देर के बाद नींद आ जाती है, थोड़ी देर भजन बनता है फिर नहीं बनता है, तो सत्वगुणी को तमोगुण से खतरा है। और तमोगुणी कहता है मुझे सत्वगुणी बनना ही नहीं। रावण कहता है कि मैं तामसी आदमी हूँ, ये भजन पूजा मेरे से बनने वाली नहीं, मैं इस चक्कर ही में नहीं, मुझे नहीं बनना सतोगुणी, मुझे तो ऐसा ही रहना है, ऐसा ही निपटना है। किसी तुम लड़ाके आदमी को साधु बनाओ, कह देगा तुम ही बने रहो। तो तमोगुणी आदमी सतोगुणी नहीं बनना चाहता। किसी वीर को कहो कि तू बनिया बन जा, कहेगा बनिया बन करके मुझे अपना क्षेत्र बर्बाद करना है। इसलिए गुणातीत का अर्थ क्या होता है कि किसी गुण की मुझे जरूरत नहीं और किसी गुण से नफरत नहीं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ज्ञानी न तमोगुण को बुलाता है, न आ जाने पर बड़ा प्यार करता है कि तू बना रहे। जब उसकी मौज हो आ जाए, जब मौज हो चला जाए, जब जागृत आवे चली जावे, स्वप्न आए जाए। किसी को किसी में बंधा नहीं, इसका नाम गुणातीत। गुण रहित का नाम गुणातीत नहीं। जो निर्गुण स्व को पा गया है, किसी गुणों का चुनाव नहीं रह गया है, वह गुणातीत है।
इसी तरह से ज्ञानी के बचपन में ज्ञान हो जाए तो जवानी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, ये सब आएंगे। पर ज्ञानी का चुनाव नहीं रहा कि जवानी बनी रहे। आपका क्या चुनाव है, बनी रहे कि जाए? अच्छा देखो, जवानी बनी रहे, और यदि आ गया बुढ़ापा, पसंद तो उतना नहीं है, पर यदि आ गया तो यही बना रहे, कम से कम यही। हाँ, आगे तो ना आवे नंबर। हाँ, ये झुर्री झुर्री सही, कम से कम हैं तो, जैसे भी सही। जैसे भगवान के भक्त जैसे हैं, अच्छे या बुरे तुम्हारे हैं, है ना? ऐसे ही आदमी अज्ञानी क्या कहता है, जैसा भी सही महाराज, बूढ़ा बाढ़ा, बस आशीर्वाद दो कि और कुछ दिन। ये फंसा है, बुढ़ापे में भी फंसा है। जवानी वाले ही मत समझना कि फंसे हैं, हाँ, बूढ़े भी फंसे हैं, बच्चे भी फंसे हैं, हाँ, सोने वाले, जगने वाले, स्वप्नों वाले सब फंसे हैं। जो फंसा नहीं है सब, जो फंसा नहीं है वो गुणातीत है, वो ज्ञानी है। गुणातीता स उच्यते। गीता भाई पढ़ना, मुझे याद नहीं है। गीता समझता तो हूं, पर गीता याद नहीं है। याद का मतलब श्लोक, समझ का मतलब उसकी गहराई। समझ है, और गीता समझने के लिए नहीं थी, गीता हमें हमारे समझने के लिए थी। हमने अपने को समझा है, ठीक है। जिसने अपने को समझा, गीता समझ ली, और जिसने अपने को नहीं समझा, गीता समझी नहीं। क्योंकि गीता समझने के लिए थोड़ी लिखी थी। गीता क्यों बोली, किसके समझने के लिए? अर्जुन को अपने को समझना था कि गीता को? तो देखो, हाँ, स्वयं के समझने का, स्वयं का बोध ही गीता का अध्ययन है, स्वयं का बोध ही उपनिषदों का चिंतन है, बेकार थोड़ी। अच्छा, दवा खाने का प्रयोजन, दवा की महिमा बढ़ाना, बोलो। डॉक्टर के महत्व बढ़ाने के लिए आपने दवा खाई थी? डॉक्टर फेमस हो जाए, चाहे तुम मर जाओ। यद्यपि हमें मालूम है कि तुम मर जाओ तो भी डॉक्टर फेमस होगा। एक अमृतसर में एक डॉक्टर फेमस था, वो आंखों का स्पेशलिस्ट था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। पर लोग कहते थे तुम आंखें बनवाओ, यदि दो हो तो एक ही रह जाएगी। हाँ, इतना फेमस था। हम तक को देखो, यूपी वालों को भी मालूम है। तो डॉक्टर दो तरह से प्रसिद्ध हो सकते, या तो बिल्कुल ठीक ना हो, या ठीक हो जाओ। पर ठीक होने वाले डॉक्टर को फेमस करने नहीं गए थे, पर ठीक हो गए तो फेमस हो गया। यदि गीता तुम्हें धन्य कर दे तो गीता भी धन्य हो गई। गीता, हाँ, गीता हो गई। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यै शास्त्र विस्तरई, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता, जो साक्षात भगवान के मुख से निकली। देखो, साक्षात भगवान के मुख से जो निकले, आप जानते हो, इसी को मुख जानते हो ना आप लोग। मांडूक्य उपनिषद देखो, चेतो मुखः एकोनविंशति मुखः, एकोनविंशति मुखः, 19 मुख। अब ये 19 है। जहां से कुछ अंदर जावे, जहां से कुछ ग्रहण किया जाए, सब मुख हैं। आहिरते इति आहारा, कान भी मुख है, आंख भी मुख है,
और भी एक शब्द बोला करता हूं, कितने बार बोला फिर भी याद दिला दूं। लोग कहते हैं जरा ये अमरूद खाकर देखो। क्या देखो? कैसा है? मीठा खट्टा? तो खाकर देखो कहते हो। जरा देखो चाय छू के। हाँ लो, ये भी देखते हैं छू के। तो देखना केवल आंख के है कि छू के भी देखा जाता है? और ये भोजन सड़ा है कैसा है, ये जरा सूंघ के देखो। और खा के क्या देखना? यदि सब कुछ खाई के देख लोगे तो फिर देखने से उसको क्या फायदा होगा? तुम देख लो छू के, पीने लायक हो तो वो पिए। तुम देख लो चख के, यदि खट्टा ना हो तो वो खावे, ठीक है ना। और यदि तुम खाई लो सब। वो एक चेला गया, गुरुजी ने कह दिया चेले को कि जा 1 रुपए की मिठाई ले आ। तो 4 पेड़ा मिले, पहले का जमाना था। सोचता है एक देख तो लूं, नहीं गुरुजी डांटेंगे, कैसा ले आया रद्दी। तो 4 मिले, एक तो खा के देख लिया। 3 लेके आया, फिर सोचता है कि गुरुजी एक तो मुझे हिस्से में देंगे ही, तो वो भी खा लिया। फिर सोचता है कि गुरुजी एक प्रसाद तो छोड़ेंगे ही, वो भी खा लिया। अब 1 लेके पहुंचा तो गुरुजी ने कहा 1 ही मिला, 1 रुपए का 1? कहते नहीं 4 मिले थे। तो कहन क्या किया? कहन खा लिया। कहन कैसे खा लिया? तो वो भी खा के बताया ऐसे खा लिया। खा के बताया ऐसे खाया है। तो सब कुछ एक तरह से ही नहीं, चेतो मुख आनंद भुक। सुषुप्ति में चेतन मुख है, आंख नहीं। वहां आनंद खाता है, आनंद भुक। नींद में आनंद खाता है, पर आंख से नहीं, कान से नहीं, मुख से नहीं, नाक से नहीं, छू के नहीं, और कुछ जान के नहीं, और से नहीं। किसी और का आनंद वहां नहीं होता। स्त्री का होता है, धन का होता है, मान का। गहरी नींद वाले को कितना साधु निर्माण हो, फिर भी मान का सुख थोड़ा हम ले ही लेते हैं। नींद वाला मान का सुख लेता है। गहरी नींद वाले को सुख की प्राप्ति होती है, पर और कोई मुख नहीं है। लोग कहते रावण के 10 मुख थे, हम तो 19 मुख वाले रावण हैं। हाँ, रावण से आगे ही हैं, पीछे नहीं है अपन। देखो, इन सब से हम खाते हैं, और गहरी नींद में हम जागृत में सुख दुख खाते हैं। कान से भी सुख दुख खाते हैं, छू के भी सुख दुख खाते हैं, खा के भी सुख दुख। खाने में कभी कभी नहीं अच्छा लगता ना, तो नापसंद का भी खा रहे हो। इसलिए जागृत स्वप्न में सुख दुख दोनों खाते हैं, और अन्य को खाते हैं। और सुषुप्ति में अन्य के द्वारा अन्य को नहीं खाते। न मेरे पास कोई उपकरण है जिनसे अन्य को खाऊं। हाथों से छू के खाऊं, छूना, आनंद लूं, देखना, सुनना, पाना, मान, सम्मान, प्रशंसा खा। यहाँ करने वाला अलग है, मैं अलग हूँ खाते। वहाँ ना मुझे आनंद अलग, न पाने का ख्याल अलग। पर इसलिए सुषुप्ति में चेतो मुखा, चेतना मुख है। इसलिए जहां तक मुख है खाया जाता है, पर चैतन्य अकेला जब होगा तब वो भोगता नहीं होता। वो आनंद का भी भोगता नहीं है, अन्य का भी नहीं, आनंद का भी नहीं। तब वो आनंद स्वरूप है,
चैतन्य सच्चिद आनंद। अभी चैतन्य चैतन्यता को देखता है, चैतन्य चैतन्यता को। मेरी चैतन्यता यहाँ इतनी देर रही, तो एक रही एक ने जानी। साक्षी और आभास दो हैं, एक वृत्ति ज्ञान, एक वृत्ति ज्ञान का साक्षी, एक चेतना यहाँ गई वहाँ गई उसका ज्ञान सुनना, और एक उसका साक्षी प्रकाशक सूर्य और रिफ्लेक्शन। लेकिन एक जगह है जहाँ केवल चैतन्य, और वो चैतन्य कोई आवे कोई जावे कभी प्रभावित नहीं होता। कितने रिफ्लेक्शन सूर्य में बन जाएं, कितने मिट जाएं, सूर्य न घटता है। रिफ्लेक्शन के क्या बोलेंगे हिंदी में, सूर्याभास। सूर्य के आभास बनने से सूर्य बढ़ता नहीं, आभासों की संख्या बढ़े तो सूर्य बढ़ते नहीं, और आभास खत्म हो जाए कम हो जाए तो सूर्य घटते नहीं, वो ऐसे ही रहते। ऐसे ही एक चैतन्य तत्व है जो घटता बढ़ता नहीं है। उसकी प्राप्ति होते ही आप उसमें स्पष्ट हो जाएं तो सारी सृष्टि बनने मिटने पर भी आप न पैदा होते हैं न मरते हैं। जब ये जान जाएंगे, सुनना काफी नहीं, ये सुनना तो साधन है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, सुनना पहला साधन है। श्रवण मनन निधिध्यासन और अपरोक्षानुभव, ये ज्ञान की प्रक्रिया है। 4 तक कम से कम चलो, कम से कम श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, आत्मा का अपरोक्ष। इस बार हरिद्वार के शिविर का नाम हमने चुना है आत्म साक्षात्कार साधना शिविर, ये शिविर का नाम रखा है। तो आत्मा का अपरोक्ष अनुभव, संदेह नहीं, विश्वास नहीं, अपरोक्ष। अपरोक्षानुभूति हो। लोग कहते हैं हमें आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं होता, ये नहीं होता, हमें मिली नहीं, तो आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो जाए। दूसरा ब्रह्म साक्षात्कार। कई लोग कहते हैं हम आत्मा को तो समझ गए पर परमात्मा नहीं मिला। ये दोनों बातें बड़ी ही विलक्षण हैं और समझने के लायक हैं। तो टाइम कीमती है और इसको मनोरंजन मत समझो। इतनी दूर यहाँ आए हो, मैं दृढ़ता से कहना चाहूँगा कि यदि तुम समझना चाहते हो, अपरोक्षानुभव करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर एक शर्त है, आसान बहुत। शर्त एक है कि जो तुम सोचने की आदत तुम्हारी पड़ गई है उससे थोड़ा हिम्मत जुटा के सुनो। एक बात पक्की है कि देखो ये गुलाब की माला है, ठीक है ना, और ये हाँ गेंदा, हाँ ये ठीक है, गुलाब और गेंदा की माला है। अच्छा, अब इसके सामने करने से आँख वैसे ही है कि बदली है आँख, और अब जैसे इस दृश्य के बदलने से दृष्टि, अच्छा दोनों हटा लिए तो आँख आपकी हटा ली ना, आपकी आँख मौजूद है। और यदि ध्यान भी हटा हो, जरा ध्यान दें, ध्यान भी हटेगा, जैसे आपकी आँख हट जाती है, आँख देखने लगते हैं, आँख लगाते हैं लोग, ऐसे ही आपका ध्यान भी, आपका ध्यान माने आप और आपका ध्यान, आपका ध्यान इधर उधर भी जाता है, पर आप कौन है? आखिर ध्यान तो आपका है ना, दृष्टा की ही दृष्टि है ना, तो तुम दृष्टा, तुम्हारी दृष्टि कहाँ गई, कब लौटी और कब तुम में खो गई, कब और कहीं भाग गई।
इसको देखना है। जैसे सूर्य की किरण, जरा समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है पर थोड़ा समझना है। सुबह सुबह सूर्य में किरणें दिखाई नहीं पड़ती। जब राठ वालों को सूर्य में किरणें दिखाई नहीं देती, उस समय कलकत्ते वालों को दिखने लगी होंगी। और भी पूर्व के देश हैं, सिंगापुर वगैरह, जब यहाँ हमको सूर्य में किरणें नहीं दिखाई देती, उसी समय कहीं के लोग किरणें देख रहे हैं। और जब यहाँ रात होती है, बिल्कुल यहाँ सूर्य नहीं होता, तब सूर्य कहीं नहीं होता, बोलो, होता है। और जब यहाँ शाम होती है या सुबह, तब भी कहीं दोपहर होती है। तो सूर्य में दोपहर कब होती है, सूर्य में शाम कब होती है? उसी टाइम यहाँ सवेरा, उसी टाइम कहीं दोपहर, उसी टाइम कहीं शाम। यहाँ सुबह है, किसी देश में शाम हो गई है, और किसी देश में दोपहर है। सूर्य में दोपहर शाम है। जब हम गुरुदेव के साथ रहते थे तो दयाराम की ये कविता कोई अलख राम के नाम से भी बोल देते थे। तो यहाँ मेरा प्रयोजन अलख राम दयाराम नहीं, प्रयोजन कविता बताना है। कभी भी कविता जनमानस की अनुभूति के अनुसार बनाते हैं, पर सत्य नहीं है। वो कहते थे, कहें अलख राम या कहें दयाराम, मानस की चलावे कौन, सूरज की 3 कला होती एक दिन में। तो मेरी समझ में तो एको कला नहीं होती। देखो सच है ये, सूरज की कोई कला नहीं, कला तो रहने वालों को नजर आती है। इसी तरह से आत्मा में भी कोई कला वाला नहीं होती, पर जो सूर्य के पास हो, जमीन पे नहीं, जमीन में रहने वालों के लिए सूर्य में ऐसा है। पर मान लो कोई सूर्य प्रदेश में हो, तो सूर्य का अस्त कब देखता होगा, सूर्य का उदय कब देखा होगा उसने? सूर्योदय सूर्यास्त कोई हमारी लालटेन है क्या, हमारी दिया बत्ती बिजली है क्या कि कभी जलाते हैं कभी बुझाते हैं? जिस दिन से सूर्य बना है अभी तक अस्त नहीं हुआ सूर्य का, अभी तक तो हुआ नहीं। जब से सूर्य है, चाहे हमें दिखे चाहे न दिखे, तुम्हें चाहे गहरी नींद हो जाए चाहे जागृत हो जाए, आत्मा न जागती है न आत्मा सोती है, बुद्धि ही सोती जागती है। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ याते सदा शिवोहम, मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदा शिवोहम, कल्याण रूप साक्षी। आहा, ये सुनते तब भी थे, सुनते आज भी हैं। ये एरिया गुरुदेव के चरणों से पवित्र हुआ है। ये एरिया गुरुदेव के वाणी को सुना है और उन्हीं का प्रसाद, देखो उन्हीं का प्रसाद, और हम जितना बन सकता है सरल करके कहने की कोशिश करते हैं। और हमारा उद्देश्य, अभी अभी हम भंडारा, नागपुर के पास जिला भंडारा थे, तो हमने कहा हम किसी विषय को कठिन करने के लिए नहीं जन्मे, हम संत इसलिए नहीं बने कि और ऐसे कहें कि समझ ही ना आवे। हमने पूरी मेहनत, अध्यापक एक स्कूल में पूरी मेहनत से पढ़ाए ना पढ़ाए, पर हम जो हमें गुरुदेव ने ड्यूटी दी है, हमने कोई दबाव में नहीं ली। हम कोई नौकरी से नहीं है कि मटर गश्ती करें, वेतन भी लें ना पढ़ाएं। हमने गुरुदेव के संदेश को इतनी मेहनत से देने की कोशिश करते हैं कि बुद्धू से बुद्धू भी ले जाए।
और देखो रामदेव ने योग को समाज तक बहुत मेहनत से पहुंचाया है और सरलता से पहुंचाया है, उपयोगी बनाया है, और इतनी प्रसिद्धि के बाद भी इतने विनम्र हैं कि कहो आके हमारे भी पैर छूने लगे। ये इसलिए नहीं कि हम महान हैं। देखो, पैर छुआने जिसके छुए जाते हैं वही महान है, होगा, ये हम मानते हैं। तो कितना महान हो, कौन करने को तैयार है? इसलिए उनकी महानता है। तो उनसे इस गुण को भी लेना चाहिए, विनम्रता। विनम्रता, योग तो लेना ही है, प्राणायाम तो सीखना ही है, और चीज़ें भी लाभ लेना है, पर उनकी सरलता, विनम्रता भी लेना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का, हमारे देश की नई पीढ़ी नशे का शिकार बन रही है और विदेशियों के नशेड़ियों ने नशा छोड़ा है। तो तुम इस देश के संतों का सम्मान करके अपने जीवन को अच्छा नवयुग बनाएं। पढ़ने का विरोध नहीं, पर पढ़ने के नाम पर बिगड़ने का विरोध है। इसलिए आप अच्छे बने, नेक बने, और भारत की संस्कृति की रक्षा करें, और भारत को ऐसा बनाएं कि विदेश के लोग भारत सीखने आएँ। ये देखो, यहाँ आते हैं, पर जब ये लोग भी अंग्रेजी का अखबार देखते हैं, चूँकि हिंदी का तो ये देख ही नहीं पाते, जब अंग्रेजी का अखबार देखते हैं, क्या क्या लिखा है, क्या खा रहे, क्या मर रहे, क्या कर रहे, क्या गुर्दे निकाल रहे, कोई ये और कोई अंग बेचने के लिए वो कौन सा कांड गाजियाबाद के किडनी कांड और भी रिठारी कांड, माने कितने कांड। हमने तो रामायण के 8 कांड सुने थे, ये कांड सुना ही नहीं था। ये नया कांड दुनिया में चल पड़ा है। इस कांड से बचाओ हे प्रभु, आप लोग भी लगो इस काम में। ओम शांति शांति शांति। कल फिर चर्चा करेंगे, और काम तो रोज करोगे, तो योग की प्रैक्टिस, प्राणायाम की प्रैक्टिस और ध्यान की कल कराएंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, शाम को फिर इसी तरह से। ओम शांति शांति शांति।